हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी में जो पुलिस कांस्टेबल री एग्जामिनेशन हुआ था उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, किन किन के मार्क्स बढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं उनके एग्जाम बहुत जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है और उनको लग रहा है कि शायद से वो अपने सिलेक्शन वाले मार्क्स से एक या दो या तीन कुछ एक मार्क्स से वो रह सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कि वो पास हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कितने मार्क्स तक हो सकता है और क्या इसके कट ऑफ रह सकती है और कितनी कट ऑफ वाले कैंडिडेट को इस एग्जाम के लिए रनिंग के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज जो भी आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है, सिर्फ स्कोर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले अगर मैं यूपी पुलिस री एग्जामिनेशन की बात करूं तो देखिए ये आप लोगों का री एग्जामिनेशन था, यानी इससे पहले एक एग्जाम हुआ था और कुछ कारणों की वजह से, जो कारण आप लोगों को पता ही है, कुछ कारणों की वजह से जो है वो री एग्जाम करवा दिया गया। अब जब री एग्जाम होता है तो ऑब्वियसली उसका पेपर जो होता है वो पुराने पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, इतना हम सबको पता है। ये जो एग्जाम था वो 5 दिन आप लोगों को देखा गया, 23, 24, 25, 3 दिन पहले और 2 दिन बाद में, यानी 30 और 31 अगस्त। 23, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त, यानी 5 दिन आप लोगों को ये पेपर देखा गया और 10 शिफ्ट में आप लोगों के ये एग्जाम हुआ था। कट ऑफ कितनी रहेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है वो सबसे पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं, नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट होते हैं और एज पर एक सीट पर कितने कैंडिडेट का कंपटीशन है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो सारी की सारी चीजें जो होती है डिपेंड करती है आप लोगों की कट ऑफ पर। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। अगर मैं वैकेंसी डिटेल 2024 की बात करूं तो देखिए वैकेंसी टोटल जो थी वो 60,000 थी। 60,244 जो अच्छी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत कम है, अच्छी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। 60,244 आप लोगों की इसके लिए वैकेंसी थी, जिसमें मेल की जो वैकेंसी थी वो ज्यादा थी फीमेल की तुलना में। मेल की थी 48,000 प्लस, यानी 48,196 और फीमेल की थी 12,048। आप लोगों की इतनी जो थी वो वैकेंसीज थी। इसमें फॉर्म बहुत ज्यादा फिल किए गए, बहुत ज्यादा, यानी लाखों की संख्या में, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि लगभग जो है वो लगभग मैं अप्रोक्स आप लोगों को वैल्यू बता रही हूँ, जिसमें मेल के जो फॉर्म थे वो 35 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए और फीमेल के जो थे वो 15 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए, यानी पुरुषों द्वारा बहुत ज्यादा जो है वो फॉर्म फिल इस बार किया गया था और महिलाओं की संख्या पुलिस एग्जामिनेशन में बहुत कम थी। उसके बाद में टोटल फॉर्म की बात करें तो 50,14,900 चॉइस टोटल फॉर्म आप लोगों के भरे गए थे। उसके बाद में टोटल अपीयर कितने हुए थे, देखिए जितने फॉर्म फिल होते हैं जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कैंडिडेट अपीयर हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा भी था कि उतने कैंडिडेट अपीयर नहीं होते हैं जितने कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं। तो अपीयरेंस ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफी कम है। यानी अगर मेल की बात करें, अगर हम मेल की बात करें टोटल, अगर हम बात करें कि टोटल जो थे वो फॉर्म 50 लाख भरे गए थे लगभग, जिसमें लगभग 34 लाख कैंडिडेट जो है वो एग्जाम जो है वो 34 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, जिसमें लगभग मेल जो थे वो 30.6 लाख थे, फीमेल जो थी वो 3.4 लाख थी, यानी महिलाएं काफी कम थी पुरुषों की तुलना में। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आप लोगों के इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन की बेसिस पर आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। पिछली बार की बात करूं तो बहुत मार्क्स बढ़े थे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो टेंशन में है कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए अगर कोई भी एग्जाम जो शिफ्ट्स में होता है, अलग अलग शिफ्ट्स में, मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ, जैसे ये एग्जाम है तो अलग अलग डेट्स पे हुआ, अलग अलग शिफ्ट में हुआ, तो जब कोई भी एग्जाम अलग अलग डेट या फिर अलग अलग शिफ्ट्स में होता है तो उस एग्जामिनेशन के, अब देखिए कोई भी अगर शिफ्ट होती है तो जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट के पेपर को जो है वो एक जैसा रखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट ज्यादा टफ पूछ लिया जाता है, कुछ क्वेश्चन ज्यादा टफ हो जाते हैं, कई बार कोई शिफ्ट के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट के माइंड में एक कंफ्यूजन रहती है कि उस शिफ्ट का पेपर तो इजी था, उनकी कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। कुछ ऐसे बोलते हैं इनकी जो था वो पेपर टफ था तो इनकी कट ऑफ कम जाएगी। तो ऐसे में कैंडिडेट के माइंड में जो है वो एक जो है वो कंफ्यूजन आ जाता है कि ऐसे तो एक तरीके से चीटिंग हो जाती है। तो ऐसे में क्या करता है आयोग द्वारा
जो है वो आयोग द्वारा जो है वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को अपनाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में सबके जो पेपर का जो लेवल होता है उसको इक्वल कर दिया जाता है, सबके पेपर के लेवल को इक्वल करके फिर जो है वो आप लोगों के रिजल्ट जो है वो दिया जाता है। किसी के मार्क्स को बढ़ा दिया जाता है, किसी के मार्क्स को घटा दिया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं, आप लोगों के काफी बढ़े थे, पिछली बार भी काफी बढ़े थे और इस बार भी काफी बढ़ने के चांसेस है और बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो मार्क्स तो बढ़ेंगे। अब ऐसी शिफ्ट ना जिसका बहुत ज्यादा टफ पेपर आया था तो उनके तो मार्क्स 100% बढ़ेंगे। अब ये तो शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है कि किसकी शिफ्ट कैसी थी, क्वेश्चंस कैसे थे और लेवल क्या था क्वेश्चंस का, और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, वो सारी चीजें जो होती है वो इफेक्ट डालती है आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन पर। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, मेल की कट ऑफ एंड फीमेल की कट ऑफ, सबकी मैं आप लोगों को अलग अलग बताने वाली हूँ। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो आप लोग रनिंग के लिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए रनिंग के लिए एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोगों को ज्यादा समय मिलेगा नहीं। जैसे 2018 की वैकेंसी की बात करें तो उसमें भी बहुत कम समय दिया गया था, रिजल्ट के जस्ट बाद में आप लोगों की रनिंग करवा दी गई थी और 3 गुना लोगों को लिया जाएगा। पिछली बार भी 3 गुना लोगों को लिया गया था। तो ये जो कट ऑफ है वो रनिंग से पहले की है, रनिंग के बाद की नहीं, क्योंकि रनिंग के मार्क्स आप लोगों के रनिंग होने के बाद पता चलेंगे। यूआर कैटेगरी की बात करें तो अगर आप लोग मेल हैं और अगर आप लोगों के 205 के आसपास अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं, मार्क्स की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप लोगों के 205 मार्क्स जो है वो आ रहे हैं आप लोगों के जो आंसर की देखने के बाद में, तो आप लोग जो है वो खुद को सेफ समझ सकते हैं। आप लोग जो है वो रनिंग के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की लगभग जो है वो 200 के आसपास अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग जो है वो 197 से लेकर 200 तक, क्योंकि यूआर कैटेगरी, कई बार ऐसा होता है कि यूआर कैटेगरी जो होती है वो ईडब्ल्यूएस की इक्वल जाती है और कई बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इक्वल जाते हैं। तो ऐसे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो होते हैं वो लगभग जो है वो सेम रहते हैं, तो ज्यादा डिफरेंसेस रहते नहीं है। अगर फर्क रहेगा तो 2 से 3 मार्क्स का रहेगा, वरना ज्यादा फर्क इन दोनों कैटेगरीज में रहता नहीं है। यूआर का थोड़ा सा ज्यादा रहता है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि या फिर तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बराबर हो जाता है या फिर कभी कभी ये जो है वो आपके जनरल के बराबर हो जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 193 के आसपास अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं तो खुद को सेफ समझिए, आप लोग रनिंग के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 185 तक, क्योंकि एसटी कैटेगरी की काफी कम जाती है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग जो है वो अपनी रनिंग को स्टार्ट कर दीजिए, यही आप लोगों के सेफ स्कोर है और ये एक अच्छे मार्क्स है, ये बहुत अच्छे मार्क्स है। इससे कम तो नहीं जाएगी, नहीं इससे ज्यादा जाएगी। अब कैंडिडेट के माइंड में कंफ्यूजन है, अगर इससे ज्यादा चली गई तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को तो स्टार्ट करिए, आप लोग अपनी रनिंग के लिए तो स्टार्ट करिए। हो सकता है कि ये जो कट ऑफ है वो सही चली जाए और आप लोग जो है वो रनिंग के लिए तैयारी ही ना करें और बाद में आप लोग रनिंग से रह जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट को लगता है कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा पेपर बेकार हुआ है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वो आगे जैसे एलडीसी वगैरह एग्जाम में तो वो टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं, स्टेनोग्राफर होते हैं तो वो स्टेनो लैंग्वेज के लिए तैयारी नहीं करते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह या कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम होते हैं तो उसके लिए वो फिर आगे रनिंग के लिए तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाता है रिटर्न एग्जाम में। तो अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसा ना हो तो आप लोग अपने रनिंग के लिए अभी से तैयारी करें, इस बार नहीं तो अगली बार तो ऑब्वियसली आप लोगों को फिजिकल अगर प्रिपरेशन करी है तो आप लोगों के काम जरूर आएगी और उम्मीद है कि आप लोगों के इस बार जो है वो काम आए और आप सबका सिलेक्शन हो। उसके बाद में फीमेल का मैं एक एवरेज वैल्यू बताना चाहती हूँ, कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगी क्योंकि फीमेल में ना तो इतने फॉर्म फिल किए गए थे और ना ही ज्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो आप लोगों के 170 के आसपास अगर आप लोगों की फीमेल कैटेगरी है और अगर आप लोग 170 के आसपास मार्क्स ला रही है तो आप लोग खुद को सेफ समझ सकती है, रनिंग के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकती है और 3 गुना ज्यादा लोगों को लिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा और आपत्ति लगाने के बाद में भी देखिए मार्क्स 2 तरीके से बढ़ते हैं, एक तो आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर, दूसरा होता है आप लोगों के आपत्ति लगाने, क्योंकि जब आंसर की आती है, आंसर के आने के बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कैंडिडेट को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आयोग द्वारा जो है वो अलग दिया गया है और एनसीईआरटी में कुछ और है। तो ऐसे में जो होता है वो कैंडिडेट को लगता है कि इस प्रश्न पर आपत्ति लगानी चाहिए, तो प्रश्न पर आपत्ति लगाने के बाद में जो है वो आयोग द्वारा, अगर आयोग को सही लगता है तो उस प्रश्न के उत्तर को आयोग द्वारा
बदल दिया जाता है और उसका बोनस मार्क्स कई बार जो है वो कैंडिडेट को मिलता है। तो ये 1, 2, 3 ये कुछ कुछ छोटे छोटे मार्क्स होते हैं ना, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं आप लोगों की कट ऑफ को बढ़ाने में या घटाने में। तो आप लोग रिजल्ट का वेट करिए और आप लोग जो है वो बिना रिजल्ट का वेट करना है, लेकिन बिना रिजल्ट का वेट किए आप लोगों को रनिंग की तैयारी करनी है। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आपकी क्या राय है कमेंट को आप लोगों की कट ऑफ को लेकर वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।